वृश्चिक राशि के मेरे प्यारे मित्रों, 18 जून 2026 से 18 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से नवम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि के अंतर्गत पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और एक अत्यंत दुर्लभ गुरु पुष्य योग बनाने वाले हैं। दोस्तों, गुरु पुष्य योग को ज्योतिष का गोल्डन कॉम्बिनेशन कहा जाता है। गुरु ज्ञान और विस्तार के कारक हैं, जबकि पुष्य पोषण और उन्नति का नक्षत्र है। इसलिए इस योग में लिए गए सही निर्णय भविष्य में बड़े लाभ और स्थायी उपलब्धियों का आधार बन सकते हैं। वर्षों बाद ऐसा मौका आ रहा है जब भाग्य और धन, बुद्धि और पराक्रम, धर्म और कर्म एक साथ सक्रिय होने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह 60 दिनों का महावरदान भी बन सकता है, लेकिन जो लोग लापरवाही करेंगे उनके लिए अवसर छिन भी सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस गुरु पुष्य योग की 7 सबसे बड़ी बोल्ड और ठोस भविष्यवाणियां जो आपके करियर, बिजनेस, धन, निवेश, शिक्षा और जीवन की दिशा बदल सकती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। 18 जून से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में रहेंगे और ये गोचर वृश्चिक राशि से नवम भाव यानी आपके भाग्य भाव में होगा। आप अपना ये गोचर फल, राशि फल चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से अवश्य देखें, क्योंकि गोचर के वास्तविक परिणाम दोनों ही स्तरों पर सक्रिय रहते हैं। लगन आपकी वास्तविक परिस्थितियों को दर्शाते हैं और चंद्र राशि आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। और यदि आपको इस समय वर्तमान में गुरु की ही दशा अंतर्दशा चल रही है तो यह गोचर फल आपको कई गुना अधिक सटीक और प्रभावी अनुभव सिद्ध होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भविष्यवाणी नंबर 1, आपका भाग्य करवट बदल रहा है। नवम भाव भाग्य का, धर्म का, गुरु, विदेश, उच्च शिक्षा और बड़े बड़े अवसरों का भाव माना गया है। पिछले कुछ समय से जो काम अटक रहे थे, जिन लोगों को लग रहा था कि मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं मिल रहा, उनके लिए अचानक रास्ते खुलेंगे। कई लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य रुकावट हट गई हो। विदेश से जुड़े हुए बड़े अवसर, बड़ी कंपनी से कॉल, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग या किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलेगा। वक्त करवट बदल रहा है और इसका पहला संकेत आपको जून के अंतिम सप्ताह से ही मिलने लगेगा। भविष्यवाणी नंबर 2, धन और संपत्ति में बड़ा सुधार दिखाई देगा। बृहस्पति आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर केवल भाग्य नहीं बल्कि आपकी धन और संपत्ति की स्थिति को भी मजबूत कर रहा है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, फैमिली बिजनेस में वृद्धि होगी, लंबे समय से अटकी हुई पेमेंट्स आपकी क्लियर हो सकती हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट, कमोडिटी ट्रेडिंग या बड़े निवेश से जुड़े हैं, उन्हें जुलाई के पहले ही हिस्से तक अच्छे अवसर मिलने लगेंगे। याद रखिए, ये समय लालच का नहीं बल्कि रणनीति का है। जो लोग जल्दी अमीर बनने वाली मानसिकता में आएंगे वो सबसे बड़ी गलती करेंगे। अब भविष्यवाणी नंबर 3, करियर में प्रमोशन या पोजीशन में अपग्रेडेशन तय है। गुरु की दृष्टि आपकी राशि यानी प्रथम भाव पर पड़ रही है। इसका सीधा अर्थ है कि आपकी पर्सनैलिटी, निर्णय क्षमता और नेतृत्व शक्ति बढ़ेगी। सीनियर अधिकारी आपकी बात को सुनेंगे। कॉरपोरेट सेक्टर में कार्यरत लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए जुलाई और अगस्त का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ लोगों को पद मिलेगा, कुछ लोगों को अधिकार मिलेगा और कुछ लोगों को ऐसा मंच मिलेगा जहां उनकी पहचान बनेगी। भविष्यवाणी नंबर 4,
संतान, शिक्षा और बौद्धिक क्षेत्रों से लाभ होगा। बृहस्पति पंचम भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा हो या प्रोफेशनल कोर्स करना हो, रिसर्च हो या पीएचडी करनी हो, उच्च शिक्षा या विदेश में जाकर शिक्षा करनी हो या किसी परीक्षा की तैयारी करनी हो, तो छात्रों को महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में देरी हो रही थी, उनके लिए भी सकारात्मक संकेत बन रहे हैं। यह समय केवल ज्ञान प्राप्त करने का नहीं, बल्कि ज्ञान को धन में बदलने का भी है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, गोचर कितना भी अच्छा या बुरा हो, लेकिन उसका फल जो है आपकी अपनी कुंडली की ग्रह स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी बड़ा रिस्क लेने से पहले हमेशा अपनी कुंडली का 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन अवश्य बुक करवाएं और साथ ही अपनी आगामी 3 महीने, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट भी प्राप्त करें। उसके लिए नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कई बार व्यस्तता के चलते अगर फोन ना उठा पाऊं, ऐसे में आप अपना व्हाट्सएप मैसेज जरूर ड्रॉप कर दें, फ्री होते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बात करेंगे भविष्यवाणी नंबर 5, बिजनेस में विस्तार, लेकिन थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि आपकी राशि से पंचम भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ है कि विस्तार होगा, लेकिन साथ ही अनुशासन के साथ। जो व्यापारी बिना डेटा, बिना कैश फ्लो एनालिसिस और बिना योजना के विस्तार करेंगे, उन्हें दबाव महसूस होगा। नई शाखा खोलना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, मार्केट में प्रवेश करना, किसी नई मार्केट में डिजिटल विस्तार करना लाभदायक हो सकता है, लेकिन हर निर्णय योजना बना करके उसके आधार पर लें। भावनात्मक निर्णय इस समय आपको जोखिम में डाल सकते हैं। अब बात करेंगे भविष्यवाणी नंबर 6, रिश्तों में गंभीरता बढ़ेगी। शनि का प्रभाव इस पूरे गोचर में मजबूत रहेगा, इसलिए रिश्तों में केवल आकर्षण नहीं, बल्कि वास्तविकता और गंभीरता सामने आएगी। जो रिश्ते मजबूत हैं वे और भी ज्यादा मजबूत होंगे, लेकिन जो रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिके हैं, उनमें दूरियां बढ़ सकती हैं। विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। कुछ लोगों का रिश्ता परिवार की सहमति से आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से आपके जीवन में कोई ना कोई आ सकता है। अब भविष्यवाणी नंबर 7, 26 जुलाई के बाद सावधानी बरतनी आवश्यक है। 26 जुलाई से शनि पंचम भाव में वक्री हो जाएंगे और यहीं पर इस पूरे गोचर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। पुराने निर्णयों की समीक्षा होगी, पुराने निवेशों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। संतान, शिक्षा या बिजनेस विस्तार से जुड़े मामलों में पुनर्विचार करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को पुराने अधूरे प्रोजेक्ट्स दोबारा पूरे करने पड़ेंगे और इस अवधि में जल्दबाजी से लिया गया निर्णय बाद में पछतावे का कारण बनेगा। याद रखिए, शनि वक्री होने पर भाग्य साथ जरूर देता है, लेकिन परीक्षा भी लेता है। तो अब बात करेंगे इस गोचर के लिए सबसे प्रभावी और प्रैक्टिकल उपायों के बारे में। तो नवम भाव और बृहस्पति की ऊर्जा को मजबूत करने के लिए अपने ईशान कोण, घर या ऑफिस के ईशान कोण में स्वच्छता रखें, सफाई रखें। इस दिशा में एक पीले रंग का क्रिस्टल ट्री आप स्थापित कर सकते हैं या एक तांबे का या पीतल का कलश स्थापित कर सकते हैं। भगवान विष्णु का चित्र भी स्थापित कर सकते हैं और इस दिशा में बिल्कुल भी कबाड़ इत्यादि न रखें। इसके अलावा वृश्चिक राशि वालों के लिए इस दौरान पीला पुखराज सबसे शुभ रत्न रहेगा। पुरुष अपने दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में और महिलाएं बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में 6-6.25 रत्ती का पुखराज सोने या पंच धातु में गुरुवार के दिन शुद्ध विधि से धारण करें। और आप चाहें तो गुरु की कृपा बढ़ाने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। इसके अलावा ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का रोजाना एक माला जाप करें। तो दोस्तों, आने वाले इन 60 दिनों में भाग्य के भरोसे मत बैठिए, बल्कि भाग्य के खुले दरवाजे से सबसे पहले प्रवेश कीजिए। गुरु पुष्य योग अवसर देगा, लेकिन उसे संपत्ति और सफलता, सम्मान में कैसे बदलना है, ये आपके निर्णय तय करेंगे। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि।